ओके कुकी, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, प्रेमा शालिनी पार्टी दे रही है? ये देखो आज की पतिव्रता अपने पति का कितना ख्याल करती। ओके बाय बेटे, बाय। अरे हाँ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? ऑल द बेस्ट केशव। थैंक यू। इस तरफ। ओह सॉरी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, यू नो। दिख रहा है। ओह अच्छा केशव, सब क्वेश्चंस आंसर्स याद किए हैं ना? ओह श्योर, फिर से बोल के दिखाओ। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ बॉस के साथ। ओके थैंक यू। मुझे पूरा भरोसा है अब की बार तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। ये इंटरव्यू क्या होता है मम्मी? अरे चिंटू, तुम्हारे स्कूल एडमिशन के वक्त तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें कुछ सवाल पूछे थे, याद है? हाँ। उसे इंटरव्यू कहते हैं। ओह, तो डैडी जैक एंड जिल याद करके जाइए। ले जाओ, अंदर ले जाओ, वरना मेरा बॉस प्रमोशन की जगह मुझे केजी में बिठा देगा। डैडी को ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट डैडी। और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ओके बाय कुकी। बाय। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? दरवाजा उस तरफ है। सॉरी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, यू नो। अच्छा कुकी, मुझे रुमाल दिया? हाथ में है। ओके बाय, गुड लक। ओके गुड लक। लगता है केशव जी का प्रमोशन हो जाएगा। आपको कैसे पता? अरे पिछले 2 घंटे से इंटरव्यू चालू है। पिछले साल तो 2 मिनटों में इंटरव्यू खत्म हो गया था। प्रमोशन होने के बाद क्या कुलकर्णी जी को ट्रांसफर कर देंगे? इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन प्रमोशन जरूर हो जाएगा। वाह, फिर तो अपन बहुत जोरदार पार्टी लेगा। कंजूसी का कोई मौका ही नहीं छोड़ेगा। ये सब बात की बात है, पहले प्रमोशन तो हो जाने दो। आप प्रमोशन किस लिए लेना चाहते हैं? वो क्या है सर कि हमारे घर में वो कलर वीसीआर नहीं है। मेरा मतलब है वीसीआर नहीं है, तो मैंने सोचा। अच्छा, आपकी कुल सर्विस कितनी हुई है? कुल सर्विस तो मैडम समझ लीजिए 12 साल, लेकिन उसमें 5 साल जो है वो छुट्टियों में चले गए। यू नो, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव। इसका मतलब है पूरे ईमानदारी से तुमने 7 साल नौकरी की है? नहीं सर, 2 साल तो लंच और टी ब्रेक में चले गए ना। यानी कि आपकी कुल सर्विस 5 साल की हो गई? नहीं सर, आपसे क्या छिपाना। वो क्या है सर कि मुझे लंच में सोने की आदत है और कभी कभार वो लंच के बाद में भी सो लेता हूँ। सर ने देखा है, कई बार देखा है। यू नो, तो समझ लीजिए वो सोने में 2.5 साल चले गए। और बचे हुए 2.5 साल? बचे हुए 2.5 साल तो यू नो मैडम, आजकल पॉलिटिक्स कितना खराब हो गया है, तो पॉलिटिक्स के बारे में बातें करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, तो वो बहस करने में ही बाकी के 2.5 साल चले गए। वेरी गुड लाइए। नौजवान, तुम्हारी सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर हमारे जजेस ने तुमको फैक्ट्री का मैनेजर नियुक्त कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर क्या कर रहे हो? पैर छू रहा हूँ सर, पैर। ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, यू नो। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रेडी रखा है आपने? ओके अच्छा। बाय सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा होनहार बच्चा है। लीजिए, आप अपना लिफाफा पकड़िए, आप अपना पकड़िए। इसमें एक में 10-10 हजार रुपए हैं। ठीक, नमस्कार। क्या हुआ केशव? प्रमोशन केशव, पहले जाकर ये बात भाभी जी को बताओ। ऑलराइट ओके। केशव, दरवाजा इस तरफ है। ओके बाय। एक मिनट गोखले। हाँ। मेरा घर का है? पार्ला। ओके, ईस्ट या वेस्ट? वेरी मच एक्साइटेड, यू नो। ओके गुड। ओके खुश है। ओके बहुत खुश है। होता है। प्रेमा जी। हाँ क्या है? प्रेमा जी, दिलरुबा जी कहाँ है? मेरा मतलब है दिलरुबा जी, प्रेमा जी कहाँ है? आप पहले डिसाइड कीजिए मिलना किसको है। प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी पेड़ा खाइए। अरे मेरा प्रमोशन हो गया। कांग्रेट्स। थैंक यू। जैसे ही प्रमोशन का लेटर मिला, टैक्सी पकड़ के सीधा आपके पास चला है। मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, कोके जी तो बहुत खुश हो गई होंगी। अरे अभी तक उसे बताया ही नहीं मैंने। मैं बता क्या था। प्रमोशन। कांग्रेट्स कोके जी, बहुत मुबारक हो। बहुत आपको मुबारक हो। आपके घर में खुशी आ गई, मजा आ गया। दिलरुबा जी, प्रमोशन केशव का हुआ है, आप मेरा हाथ क्यों जोर से दबा रहे हैं?
केशव जी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ओके जी सुनकर बहुत खुश होंगे। क्यों आप खुश नहीं हुई प्रेमा जी? नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो अब बंगले वाले हो गए हैं। बंगले वाले मतलब? हाँ, केशव जी इसमें साफ लिखा है कि अब आपको ये वाला फ्लैट छोड़कर अपने फैक्ट्री के सामने वाले बंगले में जाकर रहना पड़ेगा। हाँ लिखा है इसमें। क्या? आप खुशी के मारे कुछ कह नहीं पा रहे। आप ठीक तो हैं केशव जी? केशु, हाँ? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? नहीं तो क्यों? तो ये पिछले आधे घंटे से तुम क्यों कर रहे हो? फिर वही, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तो इस बात का तुम्हें दुख है क्या? तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं इसमें ऐसी ओ हो करने वाली कौन सी बात है। केशु, ये पढ़ा तुमने? हमें नया मकान मिल रहा है और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, नहीं गोखले, मैं प्रेमा जी से दूर नहीं जा सकता। तो फिर प्रमोशन से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो महंगा पड़ेगा ना। केशव, आइडिया आया। भूल जाओ प्रेमाशालिनी को। आजकल तुझे ऐसे ऐसे आइडियाज क्यों आते गोखले? नहीं दोस्त, नहीं, मैं प्रेमा जी को नहीं भूल सकता। अरे तो फिर क्या करोगे? मैं प्रमोशन भी लूंगा और फ्लैट भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं केशव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कंपनी का लीज फ्लैट है और दूसरी बात ये कि फैक्ट्री के मैनेजर को फैक्ट्री के आसपास ही रहना चाहिए, ये कंपनी का रूल है। लेकिन सर मैं उस फ्लैट को छोड़ना नहीं चाहता। कोई वजह है क्या? वजह मेरा बच्चा सर, मेरे बच्चे की स्कूल चेंज करनी पड़ेगी ना। कंपनी की गाड़ी है ना, तो शोफर भी है, और शोफर नहीं है तो मैं तो हूं ना। रिश्तेदार सर, बहुत सारे रिश्तेदारों को भी खबर करनी पड़ेगी ना। कंपनी तुम्हारे रिश्तेदारों को भी खबर कर देगी, मैं खुद पोस्टमैन बन जाऊंगा। पोस्टमैन बन जाएंगे? सर मेरी बीवी, उसकी बहुत सारी सहेलियां नजदीक में रहती हैं। कंपनी तुम्हारी बीवी की सहेलियों का इंतजाम भी कर देगी, तुम चाहोगे तो तुम्हारा भी। और बोलो। और तो अब क्या बोलूं सर? तो फिर जाके शिफ्टिंग की तैयारी करो बेटा, बोरिया बिस्तर बांधो। आप बहुत अच्छे आदमी थे, अलविदा। दुखी मत हो, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बेटा केशव, तू डाल डाल तो शर्मा पात पात। अब हुई न बात। कोकी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे छोड़कर मत जाइए। जी केशव की नौकरी का सवाल है। तो फिर उनको जाने दीजिए, आप यहीं रुक जाइए। क्या? आप समझती नहीं, मैं आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? आप मेरे जीवन की रेसिपी में नमक है। जाड़ा नमक। अब मेरे जीवन के रेगिस्तान में एक ऊंट है, ऊंट। आप देखिए मजाक उड़ा रही है मेरा। अच्छा बाबा, नहीं उड़ाती मजाक। आप केशव जी को कहिए ना। क्या? कि वो अपनी प्रमोशन कैंसिल करवा दे। 10 बार कहा, लेकिन वो शर्मा का बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्या करे केशव, कंपनी के नियम ही कुछ ऐसे हैं। काहे के नियम यार? कुछ आइडिया निकाल गोखले, कुछ आइडिया निकाल। कहाँ गया तेरे आइडिया का भंडार? लेकिन केशव, सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे अहम बात क्या है, प्रमोशन या प्रेमा जी की दोस्ती? अबे प्रेमा जी के साथ दोस्ती हुई कब थी? तो फिर अब तक जो था वो? अरे अब तक तो थी सिर्फ मेरी ही दोस्ती और मेरा ही प्यार। मैं समझा सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ गोखले, अब तो जुदाई का वक्त आ गया। आइडिया केशव, आइडिया। क्या? आखिर तुम्हारा प्रमोशन क्यों हुआ है? अरे भाई, मेरा अच्छा बर्ताव, अच्छा काम, अच्छा लोफर, आवारा, बदतमीज, स्वीट 420। क्या बोल रहा है? आज से तुम बन जाओगे, तो फिर
कुलकर्णी की दुल्हन आ रही है। लगता है कुलकर्णी पागल हो गया। जब से केशव जी का प्रमोशन हुआ है मेरा मन ही उदास हो गया है। भले आदमी थे कुलकर्णी जी, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गुड कैरेक्टर। इसीलिए तो कंपनी ने उन्हें प्रमोट किया है। अरे हाँ, कल यहाँ पर उनका आखिरी दिन है ना, कल उन्हें एक जबरदस्त सेट ऑफ पार्टी देंगे। गुड मॉर्निंग केशव जी। गुड मॉर्निंग केशव जी। गुड मॉर्निंग। क्यों मिस जोशी, आज आप मेकअप नहीं कर रही? मेकअप मैं कब करती थी? नहीं तो आप करो। निकालो लिपस्टिक। जी सर। लिपस्टिक निकालो। करो मेकअप। ऐसे मेकअप नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। करो मेकअप। ग्लोरिया, यस सर। तो सुबह लेटर टाइप करने के लिए दिया था, क्या हुआ? सर वो रेडी है सर। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। स्मार्ट गर्ल, वेरी स्मार्ट, हैं? ग्लोरिया, शाम को कहीं चलते हैं? कहाँ सर? होटल वोटल में जाके बैठते हैं? हाँ? शर्मा गई ग्लोरिया, शर्मा गई। नॉटी गर्ल, नॉटी, वेरी नॉटी। क्या बे पुना? बॉम्बे वाला सर। हाँ बॉम्बे, बॉम्बे। वो डिस्पोज करने के लिए फाइल दी थी, क्या हुआ? ये रही केशव जी। ए, केशव जी किसे कह रहा है? कुलकर्णी साहब बोल। कहाँ है फाइल? ये रही सर, अभी डिस्पोज करता हूँ। अभी डिस्पोज करता हूँ। हो गई डिस्पोज। IBM लक्ष्मी, आज आप सब्जी नहीं काट रही? कहाँ है सब्जी सर? ओहो, कहाँ है सब्जी? हाँ? हाँ? ये क्या है? सब्जी नहीं है तो क्या है? हाँ? क्या है ये? ये क्या है? हाँ? हाँ? इसे चक्कू कहते चमिया। वो आया, मोटू राम आया, शर्मा का बच्चा। उसे कहो कि कुलकर्णी साहब उसे अपनी कैबिन में ललकार रहा है। सर ये देखो मैंने गालों पे लिपस्टिक लगाया है। और उसने इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए। और सर हमारे गाल खींचे ऐसे ऐसे, और मुझे इतना लंबा चाकू बताया। साइलेंस। बिल्कुल मत घबराइए, अपना काम कीजिए जाकर के, मैं सब ठीक कर लूंगा। प्लीज गो, प्लीज गो। एक्सक्यूज मी। कुलकर्णी मेरे केबिन में आइए। आओ ना, प्रेमाचारिणी की बात करेंगे। सर, इस केशव कुलकर्णी का दिमाग फिर गया, आप उसका प्रमोशन रोक दीजिए। ये उस दिन जैसे का विजिटिंग कार्ड। कुलकर्णी, कुलकर्णी। कैसे हो शर्मा? अच्छा हो कुलकर्णी। कुलकर्णी, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे बॉस नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे। नहीं नहीं, मैं इससे कभी नाराज होने वाला नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं इसका प्रमोशन कभी नहीं रोकूंगा। क्यों सर? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा ये प्यारा कुलकर्णी ये सब क्यों कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये प्रेमा शालिनी के बाजू वाला फ्लैट नहीं जोड़ना चाहता है ना। बॉस, कोई बात नहीं। और जो चाहो करो, करो करिए। और कागज लो, और कागज लो। अब मैं कोट उतारूं? कुछ भी करो, तुम्हें वो फ्लैट छोड़ना ही पड़ेगा कुलकर्णी। लेकिन बॉस, आपको उस फ्लैट में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि उस फ्लैट में आगे तुम्हारा ये प्यारा प्यारा शर्मा प्रेमा शालिनी का मारा शर्मा जाने वाला है। मैं भी देखता हूँ
कि तू उस फ्लैट में कैसे रहता है, टकलू। दिल, दिल, या डॉल। वो देखो, वो केशव कुलकर्णी जी के बॉस है क्या? हाँ, शर्मा जी, केशव जी की बॉस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानती नहीं कि वो केशव जी जाने वाले हैं ना यहाँ से, तो शर्मा जी यहाँ पर रहने आएंगे। कोकी जी भी तो जा रही हैं। केशव, आइडिया मत बोल, आगे बोल। केशव, शर्मा जी तुम्हारे फ्लैट में इसलिए रहना चाहते हैं कि पड़ोस में प्रेमा जी का घर है, राइट? राइट। फर्ज करो प्रेमा जी ने अपना फ्लैट बेच दिया तो? दम है, बात में दम है गोखले, बात में दम है। बिकवा दे फ्लैट को, बिकवा दे गोखले। कैसा लगा मेरा जर्मन फ्राइड राइस? और ये इटालियन बैंगन अच्छा है ना? ठीक है। तो एक बात कहूँ, हम लोग ये फ्लैट बेचकर कहीं और जाएं? पागल हो गए हो क्या? नहीं मतलब अब केकू जी भी यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ रहने का मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा? केकू जी या कोकी जी? कुछ भी कहो, अब तो कोकी जी मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। क्या? मतलब ये है कि जो भी खाना तुम खा रही हो उसमें से आधा तो मुझे उन्होंने ही बनाना सिखाया है ना। तभी मैं कहूँ आजकल मेरे पेट में दर्द क्यों रहता है? अच्छा वो छोड़ो, बताओ ना, हम लोग फ्लैट बेचकर कहीं और जाएं? एक बात कान खोल कर सुन लो दिल, ये फ्लैट बिकेगा तो सिर्फ बंगले में जाने के लिए, जो हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? या इस समय कौन है? खाना भी नहीं खाने देते, चैन से लो। यस। नमस्ते। नमस्ते। प्रेमा जी हैं? प्रेमा जी नमस्ते, पहचाना मुझे? मैं मिस्टर दलाल, स्टेट एजेंट। आपको याद है कि शुरू में मैंने आपको ये फ्लैट दिलवाया था? मुझे याद है, मुझसे बात करो। आपको बंगला चाहिए? बंगला? बंगला? हाँ, एक बंगाली बाबू हैं जो बोलते हैं बंगला। कमाल करते हो, अब बंगाली बाबू है तो बंगला ही बोलेंगे ना। नहीं, मेरा मतलब है वो कहते हैं कि बंगले के बदले में वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बंगले के बदले में फ्लैट? हाँ जी। ये कौन है? अभी बुलाता हूँ। दादा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आप अपना बंगला बेचकर फ्लैट खरीदना चाहते हैं? बेच कर ना, बॉटल है मैं। बदले में? दादा आपका मतलब कि रे वो जो बंगला है उसके बदले में, दादा आपका मतलब कि आप अपने बंगले के बदले में फ्लैट क्यों लेना चाहते हैं? उस बंगले में मोर गया। How interesting! उस बंगले में मोर आया था। टेरिस पे आया कि गार्डन में लैंड किया था? कैसा आया मोर? नहीं, हमारी पत्नी मोर गया। Oh, I'm so sorry. क्या हुआ था उन्हें? कुछ नहीं, रसगुल्ला खा के मर गया। हाँ, चूहे को मारने के लिए रखा था, पत्नी खाया, मर गया। आपके बंगले में चूहे हैं? पहले था, अभी नहीं। पत्नी खाया, साथ में चूहा भी भाग गया। तो मतलब अभी आजकल चूहे नहीं है आपके घर में? So nice. हम लोग आपका बंगला देख सकते हैं? चलो, अभी चलो। चलो। हमें थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। भालो, मैं कल तुमको हालो फोन करता है। अच्छा। चलता है। नमस्कार। चलता है। Doll, not a bad deal, doll. Not at all. गोखले, मेरा नाटक कैसा था? फर्स्ट क्लास। ये रही तुम्हारी फीस। ये नाटक संडे तक चालू रहना चाहिए। तुम तो ज्यादा बोला था। बाकी संडे को। हाँ, इसी संडे को हमको अपना सामान दूसरे फ्लैट पे ले जाना है। प्रेमा शालिनी को आप नहीं जानते? बस वही एड्रेस है, उनके बाजू वाला फ्लैट। उसमें कभी वो केशव कुलकर्णी नाम का थर्ड क्लास आदमी रहता था। ये लीजिए सर, मेरे फ्लैट की चाबी। नेक्स्ट संडे हम लोग फैक्ट्री वाले फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। गुड लक सर, एंजॉय योरसेल्फ सर, एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय सर। गोखले सर, स्ट्रेंज, चाबियां देते समय इतना खुश क्यों था? पहले तो रो रहा था। आपको पता नहीं सर? क्या? प्रेमा जी भी वो फ्लैट छोड़ रही है। हाँ, कल ही उन्होंने एक नया बंगला खरीदा है
और जहां तक मुझे मालूम है वो बंगला अपने फैक्ट्री वाले फ्लैट के बिल्कुल सामने है। ये चावलों में पत्थर हैं या पत्थरों में चावल हैं? हेलो हेलो प्रेम जी, नमस्कार। क्या आप अपना फ्लैट बेच रहे हैं? देखिए, हम लोग की बात तो चल रही है, लेकिन अपन कौन? गोखले गोखले। यस सर। गोखले सर मैं यहाँ हूँ सर। गोखले कुलकर्णी को बुला। कुलकर्णी हाजिर हूँ सर। कुलकर्णी ये अपने फ्लैट की चाबियां तुम वापस लो। क्यों सर? क्यों क्या तुम उसे फ्लैट में रहोगे? लेकिन सर आप तो हमने इरादा बदल दिया कुलकर्णी, अब हम अच्छा, फैक्ट्री वाले फ्लैट में हम रहेंगे। लेकिन सर वो मेरा प्रमोशन बरकरार रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सिस्टम कंपनी। हाँ नहीं बदलना है, लेकिन ये फ्लैट भी प्रेमा शालिनी के बाजू वाला ही है, लेकिन नया है। एड्रेस नोट कीजिए। प्रेमा जी पेड़े खाइए। क्यों पेड़े? हम अपना फ्लैट छोड़कर नहीं जा रहे। लेकिन केशव जी, हम अपना ये फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, एक आदमी हमारे इस फ्लैट के बदले में हमें अपना बंगला दे रहा है। तुम्हारा फोन है? किसका फोन है? I don't know. हेलो। हाँ हाँ क्या हुआ? दिल। अब हम अपना ये फ्लैट छोड़कर नहीं जा रहे हैं। क्यों? उस एस्टेट एजेंट का फोन था। वो कह रहे हैं कि वो बंगले वाला असल बंगले वाला नहीं था, पागल खाने से भागा हुआ एक मरीज था। आइए चुप। मम्मी डैडी आप कभी आएंगे? आज उन्हें दफ्तर से आने में देर होगी। क्यों? आज बेटी उन्हें ओवर टाइम करना है। ये ओवर टाइम क्या होता है? ओ चिंटू, देखो अगर दफ्तर में उनका काम पूरा नहीं हुआ तो वहीं रुककर उन्हें काम पूरा करना पड़ता है, समझे? देखो अगर तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कूल टीचर स्कूल खत्म होने के बाद भी तुम्हें क्लास में रुकाकर तुमसे होमवर्क करवा लेती है कि नहीं? वैसे ही डैडी को करना पड़ता है। लेकिन डैडी घर पर होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करते? उन्हें घर पर नींद आती है इसलिए। बस अब जाओ तुम तुम्हारा होमवर्क कर लो। हाँ करता हूँ। लेकिन मम्मी मेरे जो दिलबुरा अंकल है ना। दिलबुरा नहीं, दिलरुबा अंकल। हाँ वही तो, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं क्या कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, क्या कर रही है। अच्छा हाँ, और कभी कभी डैडी भी मुझसे पूछते हैं कि प्रेमा आंटी कैसी है, क्या कर रही है। अच्छा हाँ अच्छा एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप अभी भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। क्या हुआ? प्रेमा जी वैसे आपने सीन बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही मेकअप मेकअप जल्दी आओ। लेकिन क्या है कि वो वाली बात नहीं आई। कौन सी वाली? शीशा दो। वो जो बात होती है ना, वो जो को समझाओ ना कौन सी वाली बात। सर क्या समझाऊं? अरे वो क्या वो कर रहे हैं आप? क्या यानी कि प्रेमा जी जो वो पुराने जमाने में आ रही थी ना बात, वो बात वो बात। ओके, एक और टेक कीजिए। यस, चलो जल्दी हटो। कैमरा पोजीशन। जल्दी कीजिए, मूड आ गया है। वो वाली बात प्रेमा जी, वो वाली बात, अब पुराने जमाने वाली बात। हाँ, सेट ओके, शुड वी गो फॉर टेक? वेरी गुड। स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप अब भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। वाह
क्या सीन है। जी क्यों बोला? ऐसे आउट आउट गेट आउट। अच्छे खासे सीन का सत्यानाश कर दिया। आप यहाँ शूटिंग देखने आए हैं क्या? जी प्रेमा जी, सॉरी मुझसे रहा नहीं गया, सॉरी। प्रेमा जी, ये हजरत कौन है? ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। हेलो हेलो। क्या सीन था डायरेक्टर साहब? वही हम रीटेक करने जा रहे हैं। ओह अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। टोटो टोटो, ये मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, थोड़ा ख्याल रख लो इनका प्लीज। और अब की बार रीटेक करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओके टोटो? कुर्सी दो इनको। नहीं सर, ये है ना, मैं यहाँ बैठता हूँ। कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। गोगो, यस सर। कम विथ मी। यस सर। गोगो, यस सर। ये फिल्म का डायरेक्टर कौन है? आप है सर। और वो कुर्सी किसकी है? आपकी है सर। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे साथ खड़े हैं सर। और वो कुर्सी पे कौन है? सर वो बैठा है। तो फिर उसको जाके पकाओ, निकालो उसको वहां से। सर ये कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं कि वो प्रेमा जी के पर्सनल गेस्ट हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना स्टार लोगों को पालने का। Stars shine in the sky. मम्मी, डैडी कभी आएंगे? आएंगे बेटा, तुम लिखो, स्पेलिंग बराबर करो। डैडी आ गए। ओह नो दिलरुबा। हेलो बेटे चिंटू, कैसे हो? कैसे हो बेटा? होमवर्क कर रहे थे? आपका हो गया? क्या बेटा? होमवर्क? समझा नहीं। चुप, जाओ जाकर अंदर पढ़ाई करो। नहीं। जाओ जाओ, चलो ये ले लो। बड़ा नॉटी बॉय है। मैं आपको ये चाबी देने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। वो क्या है कि कुछ देर के लिए मैं जरा बाहर जा रहा था। क्यों, प्रेमा जी नहीं है? नहीं, उसकी तो आज शूटिंग है ना। दिलरुबा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। लेकिन जरा प्राइवेट है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ। प्राइवेट नहीं है। अच्छा, मगर आप नाराज तो नहीं होंगे? आपकी बात सुनकर भला कभी कोई नाराज हो सकता है? वो आपकी पत्नी प्रेमा शालिनी जी, वो फिल्मों में, नाटक में काम करती है ना जी। तो वो कभी कभी क्या रोज ही लेट आती है घर पे जी। तो आपको उन पर कभी कहिए क्या? मैंने आपको उन पर कभी शक नहीं होता? शक? हाँ, शक? क्या हुआ? अभिनेत्री के पति की डिक्शनरी में शक नाम का शब्द नहीं होता कोकिची। लेकिन वो फिल्म की शूटिंग के लिए जब बॉम्बे के बाहर आउटडोर, हाँ आउटडोर जाती है तब तो मैं इंडोर में घुस जाता हूँ। फिर भी कभी कभी तो आपके दिल में ये ख्याल आता होगा ना कि वो वहाँ अकेले क्या कर रही है? उसे भी कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ अकेले मैं क्या कर रहा हूँ? दिलरुबा जी, वो फिल्मों में नहीं वैसे सीन्स होते हैं वैसे? डिशुम नहीं डिशुम नहीं, वो ये लव सीन। तो ऐसे सब जब सीन्स करते हैं प्रेमा शालिनी जी, तो वो आपको यानी आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो 25 लोग उनको देखते रहते हैं। सिर्फ दोनों ही नहीं रहते? नहीं, वो कैमरामैन तो वो क्लोजअप में उनको फॉलो करता रहता है। कितने लोग देखते रहते हैं, वहाँ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए। ओके, स्टार्ट साउंड, कैमरा, टेक 30, एक्शन। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने केकू से। केकू से नहीं प्रेमा जी, राजू से। गोगो जरा स्क्रिप्ट में देखो, केकू नाम का कोई कैरेक्टर है क्या? राजू है सर, राजू। हाँ, राजू से। I'm sorry, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब टेक ठीक होगा। ओफो प्रेमा जी, ये 30वां टेक था, 30वां। I know, मैंने कहा ना सॉरी। फिर लेते हैं टेक। प्रेमा जी,
पसीना 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 पोंछ लीजिए। मेकअप पसीना और तुम बता नहीं रहे हो। आई एम रेडी। साइलेंस गोगो, आई वांट साइलेंस ऑन सेट। इस तरफ से निकलिए तो अपना मुंह जरा इस तरफ रखिएगा प्लीज। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? क्यों बीच में बोल रहे हो? यहाँ पर डायरेक्टर कौन है? लेकिन सर आपका डायरेक्शन गलत है सर। आपको कैसे पता चला? उसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। अरे बाबा, कैमरा उस तरफ है तो उसका मुंह इस तरफ क्यों होगा? लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है। पानी, कोई मुझे सेट पे पानी पिलाएगा? प्रेमा जी, लगता है मुझे आज पैकअप जल्दी करना पड़ेगा। नहीं, आप टेक कीजिए ना। आई एम सेइंग आई एम रेडी। केकू जी, आप जरा प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए। अच्छा, तो ये केकू जी है। केकू जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेहरबानी करके सेट छोड़कर चले जाइए। नहीं सर, आप टेक कीजिए सर, मैं चुप रहूंगा। प्लीज आप टेक कीजिए सर, प्लीज। साइलेंस! आई वांट साइलेंस ऑन सेट। कम ऑन। यस सर। स्टार्ट साउंड। टेक 31। एक्शन! डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राजू से। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और अगर आप अब भी ना कहेंगे तो मैं आपके कदमों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब कट भी बोलो। कट इट! ओके। मेरे बारे में कुछ और पूछना है आपको? नहीं, कुछ नहीं पूछना। आपको जाना है ना? मुझे भगाना चाहती है ना आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ, ऐसी ही बात है। मैंने आपके सवालों के उल्टे जवाब दिए, इसलिए डिस्टर्ब हो गई हैं आप। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये कहता कि मुझे प्रेमा की वफा पर शक है, या फिर जब वो किसी गैर हीरो के, मतलब मेरे अलावा किसी और की बाहों में झूलती है तो मेरा दिल जल उठता है, तब खुशी होती ना आपको? नहीं, उल्टा मुझे आपसे हमदर्दी होती। हमदर्दी? हाँ। ये तो और भी अच्छा है। मुझे आपकी हमदर्दी ही चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रेमा से शादी करके खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्या हुआ? क्या हो? आप जैसी पत्नी होती, मतलब जो मेरी राह देखती, मुझसे प्यार करती। देखिए ना, आपका कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन प्रेमा को तो बच्चे पैदा करने की फुर्सत ही नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ मेरे राजा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन क्या मेरे स्वामी? लेकिन हमारी तो शादी भी नहीं हुई। शादी में कितना वक्त लगता है? वो देखो, सामने शिव जी का मंदिर है, मंदिर में पुजारी है। इसी वक्त भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों विवाह कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखिर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मेरी राजकुमारी, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। आखिर ये क्या मजबूरी है? मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक बच्चे का बाप हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। मैं मजबूर हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे का बाप हूँ। मैं शूटिंग देख रहा था। सॉरी प्रेमा जी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे देखकर अक्सर लोगों पर यही असर होता है। आई एम यूज्ड टू इट। पता है, मैं आपके बारे में कितना सोचता रहता हूँ। परसों मैंने चिंटू से पूछा कि चिंटू बेटे मम्मी क्या कर रही है, तो पता है क्या बोलता है? बोलता है कि पापा का सर दबा रही है। इसको तो जरा भी अकल नहीं है। हाँ, लेकिन सारा सीन तो मेरे सामने फिल्म की तरह आ ही गया ना। फिल्म की तरह? हाँ,
मतलब आपकी गोद में उनका सर। गोद में नहीं, तकिए पे था। कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? और सर के ऊपर आपकी नाजुक नाजुक उंगलियां। नाजुक उंगलियां मेरी? बर्तन धो धोकर सख्त हो गई है। देखिए अपने नसीब में तो उंगलियां भी नहीं। पता है प्रेमा कभी मेरा सर नहीं दबाती, कभी नहीं दबाती। मैं भी कहाँ इनका सर रोज रोज दबाती हूँ। कभी तो दबाती होंगी। हाँ, अक्सर तनख्वाह के दिन। कितने लकी हैं केको जी, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें जब आपकी उंगलियां उनके कानों में, गालों में, बालों में तितलियों की तरह मंडराती होंगी। पता है प्रेमा ने खाली एक बार मेरे गाल का स्पर्श किया था बस। वो कब? जब मेरे गाल पे मच्छर बैठा था, वो भी ऐसे। आप कुछ बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात कहूं? अभी कुछ बाकी है? आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। आपको कहीं जाना है ना? हाँ, ये कहाँ गई? ये चॉकलेट लाया था मैं चिंटू के लिए। हमेशा लाने की क्या जरूरत है? कमाल करती हैं आप बहन जी, कोकी जी। कमाल करती हैं आप। चिंटू सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी तो बच्चा है। क्या? नहीं मतलब मेरे बच्चे जैसा ही तो है। अच्छा तो मैं अब चलूं? चलने से पहले एक शेर सुनाऊं? इरशाद मुकर्रर। ऊपर वाले एक बार जरा जे तो बता, क्या मेरी खता थी जो तूने उसको बनाया पत्नी पड़ोसी की? अच्छा है ना? मेरा है दिल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहीं बाहर जा रहा था। बाहर जा रहे हो तुम? सॉरी, सोचा कि चाबी तुम्हारे लिए यहाँ छोड़ दूं। मेरे पास मेरी चाबी है। सॉरी अगेन। तुम जाओ मेरे कमरे का एसी ऑन करो, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। बाय कोकी जी। बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए ना। नहीं बस मैं चलती हूँ। 2 मिनट के लिए आइए। मैं एक्चुअली शूटिंग से थक गई हूँ काफी। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। अरे ये तो यही सो गया। हाँ, बोर हो गया था बेचारा। आप ये बताइए आपके हस्बैंड को मेरी शूटिंग कैसी लगी? शूटिंग? कैसे शूटिंग? आपको नहीं पता? क्या? आपके वो आज मेरी शूटिंग देखने आए थे। उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, वो अभी तक घर आए नहीं ना। लेकिन आपको पूरा यकीन है कि मेरे ही वो आपका शूटिंग देखने के लिए आए थे? कमाल करती हैं आप, सेट पर इतने करीब बैठे थे मेरे। आप क्यों नहीं आए शूटिंग देखने? नहीं, घर में काम था ना। आपको आना चाहिए था। आज पहली बार मैंने एक स्कूल गर्ल का रोल किया। स्कूल गर्ल का। एक छोटी सी स्कर्ट पहनी मैंने, एक छोटा सा व्हाइट ब्लाउज और 2 छोटे छोटे रिबन। सब छोटा छोटा। तभी वो सेट पर आपके बिल्कुल करीब बैठे होंगे। क्या मतलब? नजर कमजोर है ना उनकी। मेरी परफॉर्मेंस देखकर वो इतना खुश हो गए, तारीफ करते थके ही नहीं, कहने लगे वाह क्या फिगर है। लेकिन उसके बाद डिसअपीयर हो गए। मैंने बहुत जगह देखा लेकिन वो मिले ही नहीं। आई थॉट वो घर चले गए होंगे। घर नहीं आया वो अभी तक? नहीं ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने वो अगला सीन साड़ी पहनकर किया? लेकिन आपने कैसे पहचाना? मैं मेरे पति को 10 साल से पहचानती हूँ। लिसन, अगले टाइम आप भी उनके साथ शूटिंग देखने आइएगा जरूर। हाँ जरूर जरूर। और मैं भी सेट पर बिल्कुल आपके करीब बैठूंगी। लेकिन मेरी तरफ से अपने उनको एक मैसेज दीजिएगा प्लीज। उन्हें कहिएगा थैंक्स वेरी मच। उन्होंने मेरी आज इतनी तारीफ की, इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। वाह क्या फिगर, ही इज टू क्यूट। बाय बाय। ओवर टाइम। आओ केशु, अब मैं भी तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी। He's so cute. ला 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 ला, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई।
जवानी पे रो। कोकी? कोकी, मेरी कोकी। तुम अब तक जाग रही हो कोकी? ओवर टाइम हो गया? कौन सा ओवर टाइम? हाँ, ओवर टाइम। हो गया। बहुत थके थके लग रहे हो। कितना थक गया हो? क्या करूं कोकी? सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है। अच्छा, तुम बहुत करीब से देखते होंगे। हाँ हाँ, सारी चीजें करीब से देखनी पड़ती है, एकदम बारीकी से देखनी पड़ती है। क्या? अच्छा केशु, अगर तुम्हें किसी का काम अच्छा लगे तो तुम ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो? अरे डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स देने में सबसे आगे रहता हूँ कोकी। मैं बहुत थक गया हूँ कोकी, बहुत थक गया हूँ। मेरा खाना लगाओ प्लीज। कॉम्प्लीमेंट्स दे देकर। क्या बकती हो? तुम आज ऑफिस से कितने बजे निकले? ऑफिस से कितने बजे निकला? अब ऑफिस से बस यूं समझो 1 घंटे पहले निकला। केशु, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? मेरा कोई जुड़वा भाई? हाँ? नहीं, आज तक तो पिताजी ने बताया नहीं। क्यों? आज एक मजेदार बात हो गई है। अच्छा। बताओ बताओ, क्या बात हुई? पता है आज क्या हुआ? हाँ बोलो। बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक आदमी, बिल्कुल ना एकदम तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक आदमी प्रेमा शालिनी की शूटिंग देखने गया था। अच्छा। शूटिंग था आज प्रेमा शालिनी का? कमाल की बात है। चलो मैं थक गया हूँ, खाना लगाओ, खाना लगाओ। झूठे धोखेबाज, शर्म नहीं आती? ओवर टाइम के बहाने शूटिंग देखने जाते हो? किसने कहा मैं शूटिंग देखने गया था? खुद प्रेमा शालिनी ने। आजकल किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि तुमने उसे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। क्या फिगर है? तो अरे कोई सीन अच्छा करता है, कोई काम अच्छा करता है तो कॉम्प्लीमेंट्स तो देने ही चाहिए। तो मुझे कभी जिंदगी में तुमने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए? अरे तुम्हें भी दूंगा, ये लो अभी देता हूं, ये लो। Don't touch me। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। ये बात तुम मुझे 1000 बार कह चुकी हो। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी। सूरत? ये लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। बिजली चली गई। कोकी, ओ कोकी। मर गई तुम्हारी कोकी। अरे मरने से पहले मोमबत्ती तो जलाती जाओ। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में इतनी जल्दी अंधेरा आ जाएगा। जीवन के अंधेरे की बात कर रही हो? पहले घर में अंधेरा है, उसके बारे में सोचो। मैं ही क्यों सोचूं? तुम भी जाके कुछ करो। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो बुला रहा इलेक्ट्रिशियन को। केकू जी? केकू जी, मैं प्रेमा। केकू जी, हमारे घर में बिजली का फ्यूज उड़ गया है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं? इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है प्रेमा जी? मैं हूँ, मैं फ्यूज रिपेयर करके दूंगा। You're so cute। क्या हुआ? मोमबत्ती बंद हो गई। That's good। No। I mean that's bad। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे डर लग रहा है। आप डरिए मत प्रेमा जी, मैं खड़ा हूँ आपके बाजू में। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे खुद हो रही है। पकड़ूंगा नहीं तो आप गिर जाएंगी प्रेमा जी। आहिस्ता आहिस्ता चलिए, मैं संभाल लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे प्रेमा जी, बिल्कुल धीरे। आप बड़ी नाजुक हैं। आपको कहा था मैंने, मेरी आंखों से देखिए। केशु, हाँ? लाइट आ गई है, अब अपनी आंखों से खुद देखो।